हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। जो वचन सुनने वाले उसकी ओर जाते हैं। देखिए, आज रात को हमें जाना है, पूना के लिए हम जा रहे हैं आज रात को। अभी तक हमने अपना बैग पैक नहीं किया है और बैग में क्या रखना है हमें ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। मेन बात ये है, हम आपको वचन सुनाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और आपको वचन समझ में आए उसके लिए हम पूरा समय आपको देंगे भी और खुद लेके भी। हालेलुया। जो जाना है उसको हम कर लेंगे बाद में पैक, वो जरूरी नहीं। यहाँ पे जो है उसकी रूह बचनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां तो कुछ भी रख के लेके जा सकते हैं। हालेलुया। हमें अपना बैग पैक करना चाहिए, तक अपने कपड़े प्रेस करने चाहिए, लेकिन नहीं। कुछ लोग हैं जो गुलामी में है, उसको उस लहू की जो उनके लिए बहा है कीमत समझ में आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, एक जो हम नाम आज खुदा का, पिछले हफ्ते से हम खुदा के नामों के बारे में सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते यहोवा राफा, चंगा करने वाला, ये परिवार पिछले हफ्ते नहीं आया था। जब लिंक आएगा इनको फॉरवर्ड कर देना है, वो सुन लेंगे। जब यूट्यूब पर आएगा आप सुनोगे ना। ये आपकी बेटी है, ये उस दिन आई थी क्या? ये छोटी है। वही तो कह रही है, नहीं है। ठीक है, तो आज हम दूसरा खुदा का नाम जो बाइबल में है, या आपको हिंदी में नहीं मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हिंदी की बाइबल में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वो मूल भाषा में है। लेकिन ये जो आज हम सुनने वाले ये हिंदी की बाइबल में भी लिखा हुआ है। जैसे पिछले वाला यहोवा राफा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं करके ओरिजिनल भाषा में यहोवा राफा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं उस खुदा का नाम यहोवा सम्मा भी है। हालेलुया। क्या नाम है? यहोवा सम्मा। कहां पे लिखा है? आइए हम निकालते हैं यहेजकेल की पुस्तक, पचपन अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 55 अध्याय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मला माहिती आहे 48 आहे। वही मैंने सही बोला? यहेजकेल 48 आखिरी पद 35। और मैं आपके लिए पढ़ूं यहेजकेल अध्याय 48 पद 35। और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा सम्मा रहेगा। मैंने पद आधा ही पढ़ा है क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा सम्मा रहेगा। हालेलुया। हम जो सुनने जा रहे हैं वो है यहोवा सम्मा। इसका मतलब क्या है मैंने आराधना में भी बताया, अभी आगे भी हम जान लेंगे। हालेलुया। आप साथ में बने हैं तो आप जान पाएंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा हो सकता है, थोड़ा सा गहरा आपको समझ में आ जाए ऐसा मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आए, लेकिन शायद नए वालों के लिए थोड़ा सा
टफ हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आए, मैं उस तरह से कोशिश करूंगा समझाने की। हालेलुया। बस ध्यान लगा के रखना है, इधर उधर मन मत भटकाना। भटकाने वाली घृणित वस्तुएं, घृणित बातें आपके विचारों से निकल जानी चाहिए। हालेलुया। कोई ऐसा कहेगा आमीन? आमीन। उस दिन से आगे वो नगर का नाम यहोवा सम्मा रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? यहोवा सम्मा का मतलब परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। क्या? परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपको खुशी नहीं है? है? मुझे नहीं लगता है। वो खुदा स्वर्ग छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुशी नहीं है? होनी तो चाहिए। हालेलुया। आपका बाप हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहेगी। कोई रहेगा तो वो यहोवा सम्मा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें सुनते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है ना? अभी बोल दूंगा तो पूरा वचन ही खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। जानने वाले लोगों के लिए 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारी बातें, हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। इस वर्ड से मिला के बहुत सारे वर्ड बाइबल में लिखे हैं, जो यीशु ने भी कहे, बाइबल में अलग अलग जगह पे लिखे हैं। नए लोगों को भी समझ में आए उसके लिए अभी हम थोड़ा अलग तरह से बताएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरानों को भी मजा आ जाए और पुराने वालों के लिए एक बेहतरीन चीज का आज हमने इंतजाम किया है, जिसका नाम है प्रभु की मेज। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो होंगे चर्च जिसमें महीने के पहले दिन दिया जाता है। हम तो उस खुदा की इबादत करते हैं जो हमें हमेशा इसी में रहने के लिए आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें महीने में पहले संडे होता है ना, बहुत सारे लोग पहले ही संडे में आते हैं, 3 संडे 4 संडे वो दिखते ही नहीं वहां पे। मतलब उन्होंने एक पीढ़ी से पीढ़ी होने वाला रिवाज बना लिया है, जो उनके लिए हर महीने त्योहार के जैसा है। बस बाकी दिन दारू पिएंगे, बाकी दिन गाली भी देंगे, बाकी दिन बुरे बुरे काम भी करेंगे, अपने जीवन के द्वारा लोगों को पाप में गिराएंगे, नशे की वस्तुएं बेचेंगे। जरा रखा कुछ लोगों का ध्यान है, ऐसे लोग हैं दुनिया में। पहले संडे चर्च में जाके बहुत पवित्र अपने आप को बनाएंगे और प्रभु की मेज में लिखा है, यदि अनुचित रीति से लोगे बीमार पड़ जाओगे, वरन मर भी सकते हो। खुदा का अनुग्रह है, वचन के अनुसार मर जाते, क्योंकि अनुचित रीति से तो ले रहे हो, ये तुमको भी मालूम है बहुत अच्छे से। अनुग्रह हो रहा है और वो इसलिए कर रहा है कि तुम सुधर जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए वचन को हम निकालेंगे। उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा सम्मा रहेगा। इस बात को याद रखना, यहोवा सम्मा मतलब हमेशा हमारे साथ रहता है। ठीक है। अब आएंगे हम नए नियम में। पुराने नियम का वचन है, नए नियम से अब हम जानेंगे। हालेलुया। वो पुरानी वाचा थी, वो पुराना एक प्रॉमिस था। नई वाचा क्या है? नई आज्ञा क्या है? नए शब्द क्या है खुदा की तरफ से? आइए इब्रानी की पुस्तक, कौन लेखक है हमें नहीं मालूम, अज्ञात है आज तक, कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता इब्रानियों का लेखक कौन है कंफर्म। कुछ कहते हैं पौलुस है, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्यों कहें जब डिक्लेयर नहीं, कंफर्म नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 12:22, तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सियोन के पहाड़ के पास, हालेलुया,
और जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम। क्या नगर है जीवते परमेश्वर का? स्वर्गीय यरूशलेम। हालेलुया। क्यों पढ़वा रहा हूं? यहोवा सम्मा से इसका क्या मतलब है, अभी बताता हूं। उस वर्ड को जो यहेजकेल 48 का 35 में यहोवा शालोम लिखा है, यदि ओरिजिनल भाषा के नाम से आप उसको डिस्क्राइब करो या उसका मीनिंग निकालो, तो वो एक टाइटल है यरूशलेम के लिए। हालेलुया। वो एक टाइटल है यरूशलेम के लिए कि यहोवा शालोम। और पवित्र जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आप लोग, तुम, स्टार्टिंग हो रही है, तुम सियोन के पहाड़ के पास। एक गीत है ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम जाएंगे। हालेलुया। गीत गलत है। लिखा है तुम सियोन के पहाड़ के पास हो। हालेलुया। तुम सियोन के पास हो, जाएंगे नहीं, तुम ऑलरेडी हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम ऑलरेडी सियोन के पास हो। जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम, यहोवा शालोम, यहोवा सम्मा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहोवा सम्मा एक टाइटल था यरूशलेम के लिए, एक नाम था, एक टाइटल यरूशलेम के लिए था, और उस यरूशलेम के पास तुम हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। या कह लीजिए यरूशलेम तुम्हारे पास है, यहोवा सम्मा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा है। गीतकार कह रहा है जाएंगे अपने देश, सियोन देश हमारा देश है, और जाएंगे नहीं, हम ऑलरेडी सियोन में स्वर्गीय परमेश्वर के स्थान पे है। हालेलुया। यहोवा सम्मा जो यरूशलेम को एक टाइटल मिल रहा है, वो यरूशलेम यहोवा सम्मा हमेशा हमारे साथ है। लिखा है जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास तुम हो, ऑलरेडी हो। हालेलुया। आगे लाखों स्वर्गदूत और उन पहिलोठों की साधारण सभा। कुछ बाइबल में इंग्लिश में फर्स्ट बोर्न, कौन है आपका पहिलोठा? हालेलुया। कौन है? इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु यीशु मसीह। उन पहिलोठों की साधारण सभा और कलीसिया। इंग्लिश में इसके बारे में अलग लिखा, NIV और KJV दोनों ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, अलग अलग मीनिंग निकल के सामने आते हैं। जाने दीजिए, वो समझाने के लिए अभी मैं आपको समझ में आए उस तरह से आपको बता रहा हूं। लाखों स्वर्गदूत, 1000 of 1000 इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लाखों स्वर्गदूत। इससे आगे एक और खूबसूरत लाइन है, हालेलुया। जिनके स्वर्ग में लिखे हुए हैं, 23 फिर से पढ़ते हैं, उन पहिलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है।
हालेलुया। अरे हमें तो पता ही नहीं हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है या नहीं। हम तो पापी है, मुंह से जो निकालोगे वही होगा। हमें तो पता ही नहीं स्वर्ग में जाएंगे नरक में। क्यों नहीं पता? बाइबल बता रही है ना। ऐसे बोलोगे तो वहीं जाने वाले हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तो पता ही नहीं हम ठीक होंगे या नहीं। अरे हमारा यहोवा राफा है, ठीक करेगा ही करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लाखों स्वर्गदूत और पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हालेलुया, धर्मियों की आत्माओं। क्या आप धर्मी हो? स्वर्ग में लिखे हुए हैं नाम, लिखे हुए है, बाइबल बताती है। आप कह ही नहीं सकते पता नहीं। अरे पता है, बाइबल हमारी बताती है, हमारे नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। 23-24 देखिए कितना। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। हालेलुया। नई वाचा, न्यू कवनेंट, नई वाचा के मध्यस्थ हमारे चारों ओर स्वर्गदूत है लाखों और हमारे बीच में यीशु मौजूद है। हालेलुया, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। तुम छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। कहां जा रहे हो? ध्यान रखिए, आगे पढ़ लेते पूरा। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उस छिड़काव के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू बहाया गया उसके भाई कैन के द्वारा। क्यों बहाया गया इसकी भी एक अलग स्टडी है, मत जानिए। कभी शॉर्ट एक वीडियो बना के व्हाट्सएप जैसे आपको सेंड की जाएगी। आपने आज तक समझा भेंट के द्वारा? नहीं, किसी और वजह से। शायद मैंने बताया, कहीं बताया, किसी और वजह से कैन ने हाबिल को मारा था। मोहिनी चली गई, शायद उसको मालूम है, उसको बताया। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु हमारे बीच में है। हमारे चारों ओर लाखों स्वर्गदूतों का पहरा है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। और छिड़काव के उस लहू के पास तुम आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। कैन ने हाबिल का लहू बहाया। हाबिल का लहू भूमि से पुकार रहा था, भूमि से आवाज दे रहा था। और वो आवाज जो थी, जो पुकारना था, वो एक बदले का पुकारना था। हालेलुया। परमेश्वर कहता हाबिल तेरे भाई का, हाबिल का तेरे भाई का लहू मुझे भूमि से दोहाई दे रहा है। बदले का, बदले की भावना से वो लहू पुकार रहा है। और लिखा है उस लहू से उत्तम बातें कहता है वो छिड़काव का लहू। यीशु ने भी अपने लहू को उस कलवरी की राह पे बहा दिया। यीशु ने भी अपने लहू को क्रूस पर बहाया और उसका लहू भी भूमि पर गिरा। लेकिन बाइबल बताती है उसका लहू बदलाव का नहीं, उसने आपके पाप के लिए बहाया। लेकिन उसका लहू आपके पाप के द्वारा बहाए जाने की वजह से भी बदले की भावना से नहीं पुकार रहा है, लेकिन छुटकारे की भावना से बार बार उसका लहू पुकार रहा है। मेरे बच्चों को छुटकारा मिलना चाहिए, मेरे पुत्र और पुत्री को छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है हाबिल के लहू से उत्तम आवाज लगा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो लहू बदले से के लिए पुकारा जा रहा था। ये लहू छुटकारे के लिए, ये लहू प्रेम के लिए, ये लहू अनुग्रह के लिए पुकार रहा है। हालेलुया। और जिसका ये लहू है वो हमारे मध्य में रहता है, यहोवा सफा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब ठीक है? सब जीवित है?
लिखा है आपका नाम? स्वर्ग में आपका नाम लिखा जा चुका है। जब से आपने यीशु पे विश्वास किया, उसके लहू से विश्वास किया, उसके लहू के द्वारा आप छुड़ाए गए हो, आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आप सियोन के पास, आप यरूशलेम के पास जो यहोवा सम्मा है पास में हो। हालेलुया। मतलब वो यहोवा सम्मा हमेशा आपके पास रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 1:3, दूसरा कुरिन्थियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रकार की शांति का उसका धन्यवाद हो। सब प्रकार की शांति, पीस, इंग्लिश में वर्ड पीस होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आप धन्य हैं कि आपको ये वचन सुनने को मिल रहा है। उस भाषा से, जिस भाषा में बाइबल लिखी हुई, वो वर्ड आपको अभी सुनने को मिलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्ते एक परिवार आया था, उनको आना चाहिए था, ना जाने क्यों नहीं है, जाने दीजिए। शांति, सब प्रकार की शांति, और उस शांति का जो सब प्रकार की है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और ये जो शांति है ओरिजिनल में कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना, 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 अलग अलग कुछ भी आप बोल लीजिए, आराम, सुकून। हाँ, उनका वो परमेश्वर है। उसको ओरिजिनल भाषा में जिसमें ये वर्ड लिखा गया, उसको बोला गया है पैराक्लाइओ, पैराक्लाइओ बोला गया है, पैराक्लाइओ। और अब अद्भुत है, आप सुनने जो जा रहे हैं ध्यान से सुनिए। पैराक्लाइओ में से पैरा निकाल लीजिए, उसका मतलब है अलोंग साइड, हिंदी में बोलेंगे साथ साथ में। सुनिए ध्यान से पहले, पैरा का मतलब साथ साथ में, क्लाइओ कॉल, बुलाया, बुलाना, बुलाए हुए, बुलाए हुओं के साथ साथ रहने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हिंदी में शांति, इंग्लिश में पीस होना चाहिए, लेकिन कंफर्ट, लेकिन ओरिजिनल में यदि चले जाए तो कितना मतलब बदल गया है। साथ साथ रहने वाला, बुलाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। कौन शांति देता है? जो तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम्हारे साथ रहने वाला मनुष्य तुम्हें शांति नहीं दे रहा, हट जाइए उससे। हालेलुया। दूर रहिए, भला है। खुदा तुम्हारे साथ साथ रहता है, यहोवा सम्मा हमेशा साथ रहता है। और लिखा है वह तुम्हें सब कलेशों में शांति देता है, हर एक कलेशों में तुम्हें सांत्वना, दूसरा वर्ड क्या बोला था? सुकून देता है, सब कलेशों में सुकून देता है। कितना आनंद आ जाएगा ना, कितना मजा आ जाएगा। आप बीमार हो, कोई आपको कहेगा चिंता ना कर, आप कैंसर में पड़े हो, चिंता ना कर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। हालेलुया।
Praise the Lord. कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बीते दिनों में मेरे छोटी बहन के हस्बैंड, उनको कंधे में दर्द था, डॉक्टर के पास जा रहे थे हम दोनों दिखाने, और बीच में वो बात कर रहे थे। उन्होंने अद्भुत बात की और वो मैं आपको बता रहा हूं। उनकी सोच बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, वो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। वो जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने और उन्होंने मुझसे बताया कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जब उनके पास हम किसी मर्ज को लेके जाते हैं तो वो कमाई करने के नजरिए से पेशेंट को बोलेंगे तुझको ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये तो अमेरिका तक भी दिखाने चला जाए तो ठीक नहीं हो। तो उन्होंने बोला इस तरह के जब डॉक्टर बात करते हैं ना तो पेशेंट आधा तो वहीं पे मर चुका होता है। हालेलुया, सही बात है ना। लेकिन यदि उसी बीमारी में एक दूसरा डॉक्टर ये कह दे चिंता ना कर, दवाई गोली ये खा, ठीक हो जाएगा। हकीकत है ना, आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे कभी ना कभी, तो आपको आराम महसूस हुआ होगा, दिल को सुकून मिला होगा। और ये तो वो खुदा है जिसने आपको बनाया है, वो कहता है हर कलेशों में आपको सुकून देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपने हिंदी में सुन लिया, हर कलेशों में कंफर्ट देता है। अभी इन कलेश का भी एक मतलब है। हालेलुया, ट्रबल, इंग्लिश में ट्रबल। ओरिजिनल भाषा में थिलिप्सिस, ओरिजिनल भाषा में थिलिप्सिस, जिसको हम दो भागों में तोड़ दे, थिलिपो, जिसका मतलब होता है प्रेशर, दबाव। अब आपको और अच्छे समझ में आएगा ये जो कलेश के बारे में है ना। ट्रबल, थिलिप्सिस, थिलिपो मतलब दबाव, स्क्विच निचोड़। जब आपको कोई बात दबाए चली जा रही है, जब आपको कोई परेशानी दबाए चली जा रही है, जब आपको किसी मनुष्य की बात कोई दबाए चली जा रही है, उस समय आपका कंफर्टर, शांति देने वाला यहोवा सम्मा आपके साथ है। हालेलुया। थिलिप्सिस, दबाव, कलेश, मजा नहीं आ रहा था। ओरिजिनल में दबाव है, कोई बात आपको दबा रही है, मृत्यु आपको दबाए जा रही है, आपके पैर का दर्द आपको दबाए जा रहा है, कंधे का दर्द दबाए जा रहा है, पैसों की प्रॉब्लम दबा रही है। आप खुदा के साथ रहिए, खुदा के वचन में रहिए, खुदा की आज्ञा के अनुसार रहिए, वो यहोवा सम्मा हमेशा आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया। साथ ही नहीं रहता, वरन कहता है उसमें तुम्हें सुकून देगा। वह हमारे सब कलेशों में, थिलिप्सिस में, दबाव में शांति, कंफर्ट देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम उस शांति के कारण, उस कंफर्ट के कारण, उस सुकून के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, जो यहोवा सम्मा हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया। यदि हम खुद शांति में रहेंगे, हम खुद सुकून से रहेंगे, हम किसी दबाव वाले मनुष्य को, परेशानी वाले मनुष्य को सुकून में ला सकते हैं। हालेलुया। आपको क्यों आशीष दे रहा है? ताकि आप किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर सके। हालेलुया। आपको क्यों आशीषित कर रहा है? आपको क्यों चंगाई दे रहा है? ताकि आप किसी बीमार के सर पे हाथ रख के उसको चंगाई दिला सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन में
पढ़िए कोई, वहां पे लिखा है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14:26। मैं तुम्हारे लिए सहायक, हाँ, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। यही लिखा है ना, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए, 40 दिन लोगों के बीच में रहे। उस समय कहते हुए जा रहे हैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। अब यीशु जा रहे हैं स्वर्ग में, और यीशु ने कहा जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। उस जगह पर मैंने भी बताया ना, कुरिन्थियों में शांति का परमेश्वर, क्या वर्ड बोला था उसके लिए? पैराक्लाइयो। यहां पर भी सहायक के लिए अर्थात पवित्र आत्मा के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, पैराक्लीटोस। पैराक्लीटोस लिख लीजिए इसको, मैं स्पेलिंग बोलता हूं, PARA। बाइबल में लिख लीजिए उस जगह में, ये लीजिए पैरा KLETOS, पैराक्लीटोस। पवित्र आत्मा के लिए, सहायक के लिए PARA KLETOS। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, पैराक्लीटोस। क्या वर्ड यूज हुआ है? पैराक्लीटोस। सब बोलेंगे पैराक्लीटोस, पैराक्लीटोस, पैराक्लीटोस। ओरिजिनल में ये वर्ड यूज हुआ है, और शांति का परमेश्वर जो मैंने अभी बताया, पैराक्लाइयो, साथ साथ रहने वाला। पैराक्लाइयो, पैराक्लीटोस मिलते जुलते शब्द हैं, और मैंने बताया साथ साथ रहने वाला वो परमेश्वर है, और सहायक के लिए वो ही मिलता हुआ वर्ड यूज हुआ है, पैराक्लाइटोस। वो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, पैराक्लाइटोस भेजता हूं। हालेलुया। पुरानी वाचा थी, आज के बाद इस नगर का नाम यहोवा सम्मा रहेगा। नई वाचा पैराक्लाइटोस, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा सम्मा का मतलब सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और भी बेहतरीन बात है, आगे हम सुनने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 तक हमने पढ़ लिया, 5 पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। सब कलेशों में शांति देगा, ताकि लोगों को हम शांति दे सके। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। शांति, पैराक्लाइसिस, पैराक्लाइटोस, पैराक्लाइयो, पैराक्लाइसिस, सदा हमारे साथ रहने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं, अधिक हमें भाग लेना है उससे।
वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। साथ रहने में खुदा हमारे साथ अधिक है। जैसे जैसे हम खुदा में बढ़ते रहेंगे, दुख में होकर भी खुदा में बढ़ेंगे, शांति का राजकुमार पैराक्लाइटोस यहोवा सम्मा पैराक्लाइसिस शांति का दाता हमारे साथ अधिक होने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। कलेश के लिए। फिलिप्सिस, यदि तुम दबाव पाते हो तो यह तुम्हारे शांति और उद्धार के लिए है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद शांति नहीं, सब चीज ठीक हो जाएगी, इस तरह से कुछ कहते हैं। कैसे हो जाएगी भाई? यदि सब कुछ ठीक हो जाएगी तो शांति और उद्धार कैसे मिलेगा? जो दबाव आ रहा है वो इसीलिए कि तुम्हें शांति मिले, जो दबाव आ रहा है वो इसलिए कि तुम्हारा उद्धार हो। हालेलुया। वचन ये बता रहा है हमें, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को भी सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हालेलुया। पैराक्लाइटोस, पैराक्लाइओ, साथ रहने वाला, तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, तुम उन सब कलेशों को, सब ट्रबल को, हर एक बात के दबाव को तुम सह लेते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन ताकत देगा सहने की? जो तुम्हारे साथ रहता है, यहोवा सम्मा। हालेलुया। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि तुम अपने दुख में उस खुदा के साथ हो, वो खुदा उस दुख को दूर करके तुम्हारे साथ सदा काल के लिए शांति के में आ जाएगा, कंफर्ट देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे दुखों में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका एक ओरिजिनल वर्ड है पथीमा, एक घने गहरे दुख से, नॉर्मल दुख नहीं है, गहरा दुख है। गहरे दुख से ये जब तुम जाओगे तब वो यहोवा सम्मा तुम्हारे साथ साथ है। हालेलुया। तुम बुखार से जाओगे, वो यहोवा तुम्हारे साथ है, यहोवा सम्मा, शांति देने वाला। यदि तुम कैंसर जैसी सबसे भयंकर आज के जमाने की बीमारी से गुजरोगे, तब भी वो यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। पथीमा दुख, पथीमा घना गहरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों 13:5, इब्रानी 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। तुम्हारा कैरेक्टर लोभ रहित होना चाहिए। हालेलुया। एक बार एक परिवार के घर पर एक पास्टर जी गए। परिवार सेवा करने वाला था खुदा की। पास्टर जी उनके घर पे गए और परिवार बहुत सारी बातें बोलने लगी। परिवार की स्त्री मतलब रोने जैसी हालत में बोलने लगी, पास्टर जी देखिए ना हमारा घर,
हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की महिमा, खुदा की सेवा करते हैं, हमारा घर पूरा खाली पड़ा है। देखिए, नजर मारिए, घर में कुछ भी नहीं है। पास्टर जी ने नजर मारी, कुछ नहीं था, सब खाली था। आके उस स्त्री ने बोला, उस घर की पत्नी, पूरा परिवार था, उस घर की पत्नी ने बोला, और सामने वाले घर पर एक नजर मारिए, देखिए उनका फ्रिज, देखिए उनका टीवी। पास्टर जी मुस्कुरा रही है। देखिए उनका एसी, उनकी गाड़ी, उनके पास हर प्रकार की आशीष है। पास्टर जी मुस्कुरा रहे थे और पास्टर जी ने उनको जवाब दिया, आगे से काम करना। जब जब तुम उनकी चीजों को देखो, उनकी आशीष की वस्तुओं को देखो, तो हाथ उठाकर खुदा से कहना, खुदा तेरा धन्यवाद। जब तुम एसी को देखो, बोलना खुदा तेरा धन्यवाद। जब तुम फ्रिज को देखो, खुदा तेरा धन्यवाद। ऐसे कह के पास्टर जी चले गए और कुछ महीनों के बाद पास्टर फिर से उस घर के अंदर आए और वो स्त्री पास्टर जी को देख के बहुत खुश हो गई और जंप करने लगी, कूदने लगी, और पास्टर जी को समझ नहीं आया इस स्त्री को क्या हो गया। पास्टर जी घर के अंदर गए, उस स्त्री ने बताना शुरू किया कि पास्टर जी, आप पिछले दिनों में जब मेरे घर पर आए थे, आपने मुझे बोला था जैसे जैसे उनकी एक एक वस्तु को देखो तो खुदा को हाथ उठा के धन्यवाद देना, खुदा तेरा धन्यवाद, ज्यादा बात नहीं करना, खुदा तेरा धन्यवाद। और मैंने ऐसा ही किया और आज मेरे घर पे नजर मारिए, वो हर एक वस्तु मेरे घर में है जो उस समय नहीं थी। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। अपने पड़ोसी की वस्तु का लोभ मत रखिए। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। हालेलुया। वो तुम्हारा इंतजाम करने वाला यहोवा यीरे है, एक और नाम। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है उसी में सेटिस्फाई हो जाइए और खुदा का धन्यवाद दीजिए। नहीं है तो अच्छा ही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरह से जब तुम्हारे पड़ोसी के पास कुछ वाहन होता है ना, या कुछ भी चीज होती है, और जब उसका एक दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उस वस्तु का, भले कोई सी भी होने दो, तब आपकी जुबान से एक ही वर्ड निकलता है, अच्छा ही वो हमारे पास नहीं थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पता ये घटना हमारे घर में भी घट जाती। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद है, जब वो देगा तो उसकी कोई दुर्घटना नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हाईलाइट कर लीजिए। हालेलुया। मैंने बताया ना, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत वचन सुनोगे। यहोवा सम्मा, हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर, हमेशा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, वो ही कहता है, लिखा है ना इसमें, उसने आप ही कहा है, मैंने नहीं कहा, उसने आप ही कहा है। कौन कह रहा है? वो खुद यीशु कह रहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। मैं पैराक्लाइटोस हूँ। हालेलुया। पैराक्लाइटोस तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, पैराक्लाइटोस तुम्हें कभी ना त्यागेगा। वो तुम्हारा सहायक बनकर हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहे। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन रहेगा साथ? पैराक्लाइटोस रहेगा साथ। हालेलुया। नया वर्ड याद कर लीजिए, जैसे यहोवा सम्मा, इसे याद कर लीजिए। कौन रहेगा साथ? क्या मेरी बीवी, क्या मेरा पति, क्या मेरी माँ, क्या मेरे बच्चे? कोई नहीं रह सकता है। हर कोई एक ना एक दिन मर जाएगा। यदि कोई साथ रहेगा, वो पैराक्लाइटोस जो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मत्ती 18:28-18। देखिए एक और खूबसूरत सी बात, खुद यीशु ने, जो यहोवा सम्मा है, जाते जाते एक बात कह दी। अभी तो बताया लालच मत कीजिए किसी की वस्तु का, वो खुदा अपने आप दे देगा। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, क्यों घबराते हो? क्या पृथ्वी की हर एक वस्तु का अधिकार मेरे पास नहीं? क्या मैं तुम्हें पृथ्वी की हर एक वस्तु नहीं दे सकता? पहले धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तु अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। सारा अधिकार दिया है, चिंता मत कर, लोभ रहित हो जा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोभ रहित हो जा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारा पैराक्लाइटोस हूं, मैं तुम्हारा यहोवा सम्मा हूं, हमेशा साथ साथ रहने वाला। और कहता है, इसलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जगत के अंत तक। एक मिस्ट्री सुनेंगे, रहस्य इस वर्ड का। हाँ, यशायाह ने जब भविष्यवाणी की थी यीशु के बारे में, उसका क्या नाम रखने के लिए कहा था? इमैनुएल का मतलब? हाँ, यीशु का जब जन्म हुआ क्या नाम रखा? जकरिया ने क्या कहा था? जकरिया नहीं, स्वर्गदूत जिब्राइल। हाँ, जब मरियम के पास आया उसके पिता यूसुफ, हाँ यूसुफ ही है ना? हाँ, शुक्र है खुदा का कि नाम याद है उसके बाप का। हालेलुया। बाप इंपॉर्टेंट नहीं था, मां इंपॉर्टेंट। बाप का कोई रोल नहीं था यीशु के जन्म लेने में। हालेलुया। क्या नाम रखने को कहा था जिब्राइल ने? भविष्यवाणी क्या हुई थी? इमैनुएल का मतलब? और यीशु का मतलब? मत्ती में पढ़ना जाके लिखा जहां पर। सवाल उठता है, नाम इमैनुएल क्यों नहीं रखा गया? क्या इमैनुएल नाम का कोई और आने वाला है? भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल नाम का कोई आया नहीं, जो आया उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी झूठी थी? नहीं। उस भविष्यवाणी को यीशु पैदा हो गया, उसका नाम यीशु रखा गया। उसने बड़ाई का काम किया, उसने लोगों को उद्धार दिया और जाते जाते उसने उस भविष्यवाणी को जो कहा था उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, पैराक्लाइटोस तुम्हारे साथ रहता है। वो खुद जाते जाते कह गया, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, मतलब इमैनुएल में ही हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी सोचा इस नजरिए से? यीशु का नाम इमैनुएल रखा जाना था, वो इमैनुएल कोई और नहीं, यही था। लेकिन वचन के द्वारा कैसे हम उसको जस्टिफाई करें कि इमैनुएल यही है? वो ही इमैनुएल कह रहा है, यीशु कह रहा है, इमैनुएल का मतलब मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। फिर से जीवित हो रहे हैं।
फिर कह रहे हैं सहायक भेजूंगा, पैराक्लाइटोस, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा सम्मा पुरानी वाचा, यहोवा सम्मा जो था हमेशा साथ साथ रहने वाला, नई वाचा में तब्दील हो गया है सहायक, पैराक्लाइटोस, हमेशा साथ रहने वाला, जिसका मतलब है हालेलुया नए यरूशलेम का एक टाइटल है वो, नए यरूशलेम का। चलिए इसमें भी कुछ सीख लेते हैं। अभी तो जान लिया ना रहस्य इमैनुएल का। अभी कोई पूछेगा इमैनुएल क्यों नहीं रखा? इमैनुएल ही था उसका नाम। जाके मत्ती 28 वचन 20 पढ़ लीजिए। मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मानना सिखाओ और देखो। ओरिजिनल वर्ड आया है इड्डो, IDOU, इड्डो, जिसका मतलब है निहारना। आप कहां निहार रहे हैं? क्या अपनी बीमारी की ओर? किधर निहार रहे हैं? पड़ोसी की ओर? किधर देख रहे हैं? किधर निहार रहे हैं? आखिर अपनी मुसीबत में किसकी ओर निहार रहे हैं? हालेलुया। यीशु कह रहा है देखो, आगे वर्ड हेडलाइन है मैं जगत के अंतर। इस पे भी कुछ बात अभी बताऊं। देखो पे ओरिजिनल शब्द का मतलब है निहारो। बीमारी की ओर किसे देखना है? आप किसकी ओर देख रहे हो? बीमारी की ओर? नरक की ओर? अरे मैं तो नरक में ही जाने वाला हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं। नरक बोलोगे, नरक में ही जाओगे, और कहां जाओगे? बोलोगे मैं बीमार हूं, पता नहीं चंगा होगा या नहीं, होगे ही नहीं, कभी विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग होगा। इस जीव के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जाके याकूब की पुस्तक पढ़ लीजिए। निहारना है पहले तो हमें खुदा को, खुदा की ओर देखना है। और मैं जगत, जगत का ओरिजिनल वर्ड आया एओन, आईओन कह लीजिए, AION, आईओन, जिसका मतलब है युग के अंत। अंत का ओरिजिनल वर्ड है संतिलिया, संपूर्ण समापन। जब तक सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, संतिलिया, संपूर्ण समापन तक सदैव तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संपूर्ण समापन तक तेरे संग रहूंगा। मेरी तरफ निहार दो। यहां पे इजीली आपको पढ़ने में, पढ़िए जरा कोई 20, क्या समझ में आएगा? देखो पे क्या समझ में आएगा? नॉर्मल सी भाषा आपको समझ में आएगी, लेकिन कुछ इसमें अद्भुत था। पढ़िए कोई जोर से 20, 28, 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक। नॉर्मल सा आपको समझ में आ रहा है ना? देखो और देखो, निहारो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों को मानना सिखाओ और निहारो। मैं जगत के अंत तक, मैं युग के अंत तक, संपूर्ण समापन होने तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमें कहां पे जाना है? जहां पर हमारा पिता परमेश्वर है। हमें कहां पर जाना है? जहां पर यीशु है। उसी ने तो कहा यदि ना होती तो मैं कह देता, मैं तुमको उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर मैं जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु जब जा रहे थे 40 दिन के बाद, उनको दुख हो रहा था। वरन मृत्यु से पहले भी उन्हें दुख हो रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहते थे, अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे।
उसके बाद यीशु ने कहा मैं जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं तुमको अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम उस पवित्र लहू की मेज में, पवित्र देह की मेज में शामिल हो जाए, उस पैराक्लाइटोस को हम पुकार ले जो सदा तक हमारे साथ रहने वाला है। ओ मसीह, ओ यहोवा सामा, ओ स्वर्गीय यरूशलेम के परमेश्वर, ओ शांति के दाता, ओ सब कलेशों में हमें शांति देने वाले परमेश्वर, हर एक दबाव में हमें शांति देने वाले ईश्वर, हम तुझे आज पुकारते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू बढ़। प्रभु उस पैराक्लाइटोस और जो हमारे साथ साथ रहता है, खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं जो शांति का राजकुमार हमारे साथ रहता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं इस वक्त दुआ करता हूं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, श्री यीशु मसीह के नाम से हर एक चंगाई को पाएंगे। यहोवा राफा, हर एक को तू चंगाई दे, दुर्बलता को निकाल दे यीशु मसीह के नाम। हड्डियों में तू जान डाल दे प्रभु। धन्यवाद, हर एक के रुके हुए कामों का तो इंतजाम कर दे, क्योंकि तू हमारा यहोवा यीरे है। हालेलुया माय गॉड। यीशु तेरा धन्यवाद। तो हमारी विनती दुआ को सुनने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती दुआ को यीशु नासरी के नाम में मांगते सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।